डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सीड। सो लेट्स बिगिन द क्लास। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Parts of seed. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सीड के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सीड के पार्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ सीड्स को देखा जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ सीड्स रखे हुए हैं। सो यहाँ पर मेरे पास वीट है, राइस है, इसको हम लोग हिंदी में काबुली चना बोलते हैं, चिक पी भी इसको बोला जाता है, ये ग्राम है और ये ग्रीन ग्राम है या फिर ग्रीन मूंग। तो ये जितने भी है ये सब सीड्स हैं। अभी कोई स्टूडेंट्स को लगता होगा ना कि अरे मैडम ये तो चावल है तो ये सीड कैसे हुआ। तो चावल भी एक टाइप का सीड होता है। अगर ये चावल को हम लोग मीन्स मिट्टी के नीचे में अगर हम लोग इसको डाल के उगाएंगे तो इस चावल से भी हम लोग को पेड़ मिलेगा। सिमिलरली जैसे चावल से हम लोग को छोटा सा प्लांट मिलेगा, वैसे ही इस वीट से भी हम लोग एक छोटा सा प्लांट आराम से ग्रो करवा सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ द डिस्कशन ऑफ पार्ट्स ऑफ सीड। ये जितने भी सीड्स हैं ये दिखने में काफ़ी सिंपल लग रहे हैं, बट इनके अंदर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इनको देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि इनके अंदर में कुछ भी ऐसा होगा नहीं, बट जितने भी सीड्स होते हैं सबके अंदर में इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। सो हम लोग सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सीड कोट। सो सीड कोट होता क्या है? कोई भी सीड को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ये वाली सीड के बात करूंगी, लाइक मैंने यहाँ पर ये वाला सीड लिया है, तो ये सीड के ऊपर में एक बहुत ही पतला सा एक लेयर होता है। इस सीड के ऊपर में एक बहुत ही पतला सा कवरिंग लेयर होता है जो कि सीड को चारों तरफ से ढक के रखता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सीड कोट। जैसे कि है आप लोग घर में आराम से देख पाओगे सीड कोट क्या होता है। अभी हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं। सो ये मैंने सीड का डायग्राम बनाया है और ये सीड के बाहर में ये जो बाहर का लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं सीड कोट। अभी मेरे पास कुछ सीड्स है यहाँ पर और मैंने उस सीड्स का कोट को अलग कर लिया है। देखो ये सीड था, ये सीड और ये सीड देखिए, ये दोनों सीड थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं ना। क्यों अलग दिख रहे हैं? क्योंकि ये सीड का सीड कोट मैंने अलग करके रख दिया है और ये सीड का सीड कोट को मैंने अलग नहीं किया है। ये सीड का सीड कोट अलग नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सीड है इसका सीड कोट को हम लोग अलग कर चुके हैं। ऐसे ही कुछ दिखेगा। आप लोग इसको निकालिएगा घर में। आप लोग क्या कीजिएगा, सीड को पानी में रात को मीन्स उसको डाल के रख दीजिएगा और सुबह आप लोग देखोगे कि आराम से इस टाइप से सीड कोट निकाल पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर सीड कोट को अलग करा, वैसे आप लोग भी घर में आराम से सीड कोट को अलग कर सकते हो। ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता है। बस आप लोगों को करना क्या है, रात को सीड को पानी में डाल के सो जाइए। जब आप सुबह उठोगे तो आप लोगों को लगेगा कि सीड बहुत सॉफ्ट हो गया है, बिकॉज नॉर्मली सीड हार्ड रहते हैं। तो सुबह सीड एकदम सॉफ्ट लगेगा। तो बस सीड को लीजिएगा और धीरे 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 करके उस सीड से उसका सीड कोट इस टाइप से निकल जाएगा। तो हो गया। तो यही जो पार्ट हम अलग किए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सीड कोट। अभी आपको मैं यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो मैंने सीड कोट यहाँ पर मेंशन किया है वो यही सीड कोट था जो कि हम लोग सीड से अलग करे थे। ये वाली सीड कोट वही सीड कोट है जो मैंने इस डायग्राम में मेंशन किया है। जितने भी सीड होते हैं उन सबके अंदर में एक छोटा सा प्लांट होता है। देखो यहाँ इस डायग्राम में मैंने उस छोटे से प्लांट को दिखाया है। तो ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये होता है बेबी प्लांट और ये हर सीड के अंदर में होता है। इस बेबी प्लांट का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं?
एम्ब्रियो। अभी एक क्वेश्चन कि ये जो छोटा सा प्लांट है, ये जब सीड के अंदर में रहता है तो क्या खाता होगा, इसे खाना कौन देता है? बिकॉज पेड़ को भी खाना चाहिए, अगर पेड़ खाना नहीं खाएगा तो वो तो मर जाएगा। सो इस सीड के अंदर में जो छोटा सा प्लांट होता है उसका खाने का भी इंतज़ाम होता है। तो उसको खाना देने के लिए यहाँ पर एक और पार्ट होता है सीड का। तो वो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है ये कॉटिलेडन। ये जो कॉटिलेडन मैंने यहाँ पर लिखा है, वो कॉटिलेडन का मतलब होता है ये सब पार्ट जो मैं यहाँ पर शेड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये जितना भी हिस्सा है इसके अंदर में इस छोटे से प्लांट के लिए खाना स्टोर रहता है। वही खाना धीरे धीरे करके ये जो पेड़ होता है छोटा सा, वो खाते रहता है। सो कॉटिलेडन का हम और दो नाम देखेंगे यहाँ पर। एक होता है सीड लीव्स और दूसरा होता है फूड स्टोर। सो छोटे वाले जो पेड़ होते हैं, मेनली बेबी प्लांट और एम्ब्रियो जो सीड के अंदर पाए जाते हैं, उनको खाना कौन देता है? उनको खाना कॉटिलेडन देता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी सीड्स होते हैं उनके मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस किए जो था सीड कोट। सेकंड हम लोग देखे कि जितने भी सीड्स होते हैं उनके अंदर में एक छोटा सा प्लांट होता है, बेबी प्लांट हम लोग बोलते हैं। वो अंदर में सोया रहता है, जब तक वो बाहर नहीं आता वो अंदर में ही खाना पीना करता रहता है। सो उसको खाना कौन देता है? उसको खाना देता है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन को हम लोग सीड लीव्स भी बोल सकते हैं और हम लोग उसको फूड स्टोर भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि एक सीड में कॉटिलेडन को हम लोग कैसे खोजेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज यूज सोक्ड सीड्स इन ऑर्डर टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ सीड। अगर सीड्स का पार्ट्स के बारे में पढ़ना है तो उस वक्त वो बेटर होगा कि आप लोग सोक्ड सीड्स को ही यूज करो। अच्छा, सोक्ड सीड्स क्या होता है? सीड्स को हम लोग एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स तक पानी में भिगो के रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग सीड्स लिए और उसको मीन्स 1-2 मिनट ही पानी में डाल के रख दिए, फिर आप लोग सोचोगे कि हम लोग उससे पार्ट्स ऑफ सीड्स देख पाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इट विल बी बेटर कि आप लोग एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स तक सीड को पानी में भिगो के रखिए। सो नाउ अब हम लोग फिर से देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। सो देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से कुछ सीड्स लिए हैं। सीड कोट तो हम पढ़ चुके हैं, सीड्स को भिजो के रखे थे। फिर हम लोग क्या किए, सीड्स का धीरे धीरे करके पार्ट्स को अलग कर लिए, मीन्स आउटर कोट को, सीड कोट को अलग कर लिए। अभी सीड कोट को अलग करने के बाद मैं क्या की, वो सीड को ऐसे 20 से धीरे से डिवाइड कर दी। तो मुझे देखो, ये सीड को तोड़ी तो मुझे इस टाइप से 2 मीन्स पार्ट मिला। अभी मुझे इसको डिवाइड करते ही फट से कॉटिलेडन दिख गया। कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन मैं बताई थी फूड स्टोर। तो यहाँ पर जो 2 पार्ट हम लोगों को दिख रहा है, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉटिलेडन। ये कॉटिलेडन क्या काम करता है? ये कॉटिलेडन खाना को स्टोर करके रखता है। खाना किसके लिए स्टोर करके रखता है? ये कॉटिलेडन खाना छोटा सा बेबी प्लांट के लिए स्टोर करके रखता है। अभी वो बेबी प्लांट कहाँ है? वो बेबी प्लांट यही सीड के अंदर में है। वो बेबी प्लांट तो अभी छोटा है, वो तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो वो बेबी प्लांट को खाना कौन देता है? कॉटिलेडन। तो एक तरफ से आप लोग ऐसे सोचो कि यहाँ पर कॉटिलेडन ना उसकी मम्मी की तरह उसका टेक केयर कर रहा है। सो कॉटिलेडन एक सीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सीड्स को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनका ऐसा 2 पार्ट्स नहीं होता, वो डिवाइड हो ही नहीं पाते हैं। जैसे कि ये वीट हो गया, ये राइस हो गया, और एक मेज भी होता है जिसको हम मक्का बोलते हैं। उसको कॉर्न के नाम से भी बहुत बच्चे लोग जानते हैं। सो कॉर्न, वीट, राइस, ये सब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो काबुली चना है, दिस इज चिकपी, और ये जो ग्राम है,
इसको तो हम लोग आसानी से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, बट इस केस में और मेज के केस में हम लोग सीड्स को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे सीड्स जिसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट सीड। क्या बोलते हैं? मोनोकॉट सीड। और ऐसे सीड जिसको हम लोग 2 पार्ट्स में बीच से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड। तो यहाँ पर हम लोग वो जो ग्रीन मूंग देखे थे, ग्रीन मूंग भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसको हम हरा मूंग बोलते हैं, वो भी आसानी से 2 हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। एक और उसका डेफिनेशन है डाइकॉट और मोनोकॉट का। अगर कोई भी सीड में 2 कॉटिलेडन होता है, मैं तो आपको बताई हूँ कॉटिलेडन क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉटिलेडन। तो जो सीड में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं या फिर 2 सीड लीफ होते हैं, कॉटिलेडन को ही सीड लीफ बोलते हैं। कॉटिलेडन को ही, देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ ना, कॉटिलेडन को ही सीड लीव्स बोलते हैं। सो जो सीड में ऐसे 2 ठो कॉटिलेडन देखने को मिलते हैं या फिर 2 सीड लीव्स देखने को मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट सीड। बट जिस सीड में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलता है, इसके अंदर में ना स्टूडेंट्स एक ही कॉटिलेडन है, इसको हम लोग ऐसे 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होगा। इस सीड्स को हम लोग 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पास 2 ठो कॉटिलेडन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, एक ही सीड लीफ होता है। इसीलिए इस सीड का नाम होता है मोनोकॉट सीड। So this wheat and this rice, these are some examples of monocot seeds, and this chickpea, this gram and green moong, these are some examples of dicot seeds. So that's all for today. Next video में हम लोग seed germination के बारे में पढ़ेंगे. Till then, keep watching my channel. Thank you.